तो बड़े बच्चे की बात कही कि भाई अपनी स्वीकार की हुई चीज, ये सीखनी थी, अपनी स्वीकार की हुई चीज है, अपनी इसकी स्वीकृति कर दी। संसार को जिस रूप में हम मानते इसको मानना छोड़ दो, ममत्व की वस्तु को हम जैसा मानते ऐसा मानना छोड़ दो, इस संसार का संबंध हम जैसा मानते उसको मानना स्वीकार कर दो, तो ये कोई लगेगा नहीं फिर हमारे ऊपर आकर के। इनको तो हमने पकड़ रखा है, इस प्रकार पकड़ रखा है कि कहते छूटता नहीं और पकड़ होते हैं। सूरदास नलिनी के सुवटा कहीं कौन जकरो, नलिनी के सुवटा किसी जगह बैठा, अपने आप ही बैठा, संजय से उसको पकड़ रखा है, लकड़ी को कैसा छोड़ दूंगा तो गिर जाऊंगा नीचे, अपने आप पकड़ रखा, कैसा बड़ी इसने पकड़ रखा है मेरे को। तो ये मिथ्या प्रवंचना है, यही अविद्या है, अज्ञान है। तो हमें ये चाहिए, उचित यह है कि हम भगवान का स्वीकार करें। भगवान के स्वीकार का अर्थ है भगवान के समस्त साधनों को, भगवान के जाने के मार्ग को, भगवान के प्रिय सारे आचरणों को, गुणों को हम भगवान को स्वीकार करें और संसार को स्वीकार कर दें। ये ज्ञानी लोग तो कहा करते हैं स्वीकार करने पर है ही नहीं, अस्वीकार करने पर है। वो तो एक ही बात में कह देते हैं कि संसार को स्वीकार कर लो तो है, तो अस्वीकार कर दिया है नहीं, इतनी से तो बात है। हम लोग अस्वीकार नहीं करते, संसार को स्वीकार कर रखा है, इसीलिए संसार हम पर लग रहा है। संसार की सारी ये जितनी भी बुराइयां हैं वो स्वीकृति के साथ आती है। अगर इसको शरीर को स्वीकार नहीं किया हम हैं, अगर न स्वीकार कर थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लें तो स्वीकार न करें हम इसको कि ये हम हैं, तो मर जाएगी, क्या दुख होगा बताइए। लोग इतने मरते हैं, उनका दुख होता है क्या हमें? तो उनमें हमारा अहम जो है ये प्रतिष्ठित नहीं है, तो यहाँ प्रतिष्ठित ये कुर्ता हमारा, इस हमारेपन को स्वीकार न करें हम, तो जल जाए कुर्ता, तो ले जाए उसे, हमें दुख है ही होगा, हमारा है तो भी दुख है। तो जगत की अस्वीकृति और भगवान की स्वीकृति, यही साधन का लक्ष्य है। वास्तविक संसार को हम नामंजूर कर दें, नहीं लेंगे, नहीं तुमको हम नहीं ग्रहण करेंगे। बोले हम तो आएंगे, बोले आएंगे, तुम आए कहाँ, तुम हो ही नहीं तुम। बोले क्या है, ऐसे हमारे प्रियतम है, तुम नहीं हो, तुम्हारी जगह पे श्री कृष्ण नाच रहे हैं। अरे ब्रह्म का लीला विलास हो रहा है, कुछ भी कह दो उसे, तुम नहीं हो इस रूप में, मैं तो अब जाने संसार बाधिन सतई मोहि हरि के बल प्रगट कपट आगार। तुलसीदास महाराज ने ठीक यही बात कही, प्रगट कपट आगार, तू तो कपट का घर है, मैंने तुझे पहचान लिया, तू मुझे अब नहीं बांध सकता, यहाँ आना मत मेरे पास। संसार को ललकार के कहते हैं कि तेरी पोल खुल गई, मुझे बना बैठा था संसार संसार ऐसा ऐसा, अरे तू तो कपट का घर, कपट से बना हुआ था, तू है ही कहाँ, अस्वीकार। और फिर कहा कि अगर यहाँ आओगे तो भैया देखो सब परिवार मारे जाओगे, वहां जाओ जिनके हृदय में नंद कुमार न बसते। नंद कुमार का पिछड़ा जिले एक मोहक चीज है ना, बड़ी सुंदर भावना है, वो ऐसा हृदय का धन है, इस प्रकार से वो हृदय के साथ अपने सौंदर्य माधुर्य को लेकर चिपका हुआ है कि उसके सामने किसी और मन जाता है। इसीलिए तुलसीदास जी नंद कुमार का मैंने पत्र जी, हृदय नंद कुमार। भाई कोई लड़ने झगड़ने की बात हो तो राघवेंद्र को याद करें, और जहां मोहित बने रहने की बात हो दूसरे से राह जा ही नहीं तो नंद कुमार को याद करे। वो ललित प्रभंग, वो श्याम सुंदर नवन विलखन श्याम किसी दुखधारी, वो जब हृदय में आकर के अपना डेरा डाल लेता है तो सारे सौंदर्य माधुर्य की ओर से आंखें मूंद जाती हैं, उसमें बस लग जाता है। तो जगत का मोहक रूप
कहीं सामने रहता ही नहीं। कहीं आदमी भयानक से तो डर करके बाध्य होकर के उसके अधीन होता है। भयानक से इतना डर नहीं है, अगर बाध्यता न हो भयानक को छोड़ दे। पर जहाँ मोहन रूप है, मोहकता है, वहां तो बरबस जाता है उसमें जाकर संलग्न होने के लिए। यदि कई सचंदे को उस दीप की जोत में सौंदर्य नदी है तो क्या वो जल मरने को जाएगा? वो जो जाता है दीपक की ज्योति में जो झलमलाहट, उसका सौंदर्य उस फतिंगे को खींचता है और वो उड़कर जबरदस्ती जाता है उसके अंदर जल मरने के लिए, धुन जाने के लिए। क्यों जाता है? वो सौंदर्य विमोहित है। तो जगत का जहाँ सौंदर्य विमोह है, जगत की जहाँ सौंदर्य विमोहकता है, वहां अगर उसके सामने तो ऐसी चीज आ जाती थी जो उस मोह को भी मोह ले। इसीलिए भगवान का एक नाम श्री कृष्ण का मनमथ। मनमथ सारे संसार के मन को मथन करने वाला, जो सारे संसार की आंखों में अत्यंत सौंदर्य माधुर्य का मूर्तिमान रूप मनमथ, उस मनमथ के मन को मथन कर डालने वाले श्याम सुंदर का सौंदर्य माधुर्य है। तुलसीदास जी बड़े समझदार, उन्होंने कहा कि भयानक वाले को तो रात रोज ने हटा ही दिया, कोई मोहन रूप बन के ना आ जाए जगत, तो उनके लिए ऐसा मोहन रूप सामने रखो दूसरा। अरे दीपक की बत्ती जो है छोटी सी, उसके सामने कहीं सूर्य को उगा के रख दिया जाए, अपने आप उस दीपक की बत्ती की ओर से चित्तवृत्ति हो जाएगी, है ही नहीं, कुछ नहीं। तो कहा जो हृदय में नंद कुमार, हृदय में नंद कुमार जहाँ नमस्ते हो वहां तुम जाओ भैया, यहाँ तुम्हारी मोहिनी नहीं चलेगी। ये तो मोहिनी मोहन हमारे पास है। सारी माया को विमोहित कर दिया जिन्होंने, सारी जगत की माया, जगत को मोहित किए हुए, और वो माया इनसे विमोहित रहती है महाराज। तो ऐसे जो मोहिनी मोहन है, मोहिनी मोहन, वो हमारे हृदय में विराजमान, तो उसके बाद फिर कहाँ स्थान रहेगा संसार को। तो कहने का मतलब ये कि संसार की और हमारी प्रवृत्ति जो होती है, ये हमारे उसे स्वीकार करने से होती है। संसार की बुराइयां जो हमारे जीवन में आती हैं, उन बुराइयों को हम रख रहे हैं, इसलिए आती हैं और इसीलिए रह पाती हैं। अगर इन बुराइयों को हम भगवान के बल पर, भगवान को देख कर, भगवान के ऐश्वर्य और सौंदर्य माधुर्य दोनों, इनकी ओर देख कर इन्हें हम अस्वीकार कर दें, तो ये इनकी ताकत नहीं, इनमें न कोई बल है, ये बल तो सारा आपने ही दिया हुआ है। अरे संसार की किसी वस्तु में बल नहीं है। अगर भगवान का बल साथ न हो तो जैसे एक प्राणहीन शरीर मुर्दा, ऐसे भगवानहीन जगत मुर्दा, संसार मुर्दा है। तो संसार को बल किसने दिया? भगवान ने। संसार को सौंदर्य माधुर्य किसने दिया? भगवान ने। इस सारे बलों का बल, सारी शक्तियों की शक्ति, सारे सौंदर्य माधुर्य का आधार भगवान जब हृदय में आ बसे, उसकी ओर जब हमारे जीवन की वृत्ति हो जाए, तब तो जगत अस्वीकृत हो ही जाता है। पर इसे अस्वीकार करने की हमारी इच्छा होनी चाहिए। है कर ये हम तो यूं करते हैं, आओ, और वो जो साधक हैं अच्छे लोग, वो कहते हैं जाओ। संसार को फेंकना और संसार को लेना, ये विषयी साधक का स्वरूपांतर है। विषयी कहता आओ, जितना आओ उतना ही अच्छा, अनुकूल बन के आना, बस इतनी से बात कहेगा विषयी। अनुकूल बन के आना, फिर आते रहो, हम कभी भी तुमको प्रत्याख्यान नहीं करेंगे, नहीं कहेंगे कि तुम बहुत आ गए जाओ,
ये कभी कहेंगे नहीं आके चले जाओ, आके चले जाओ, बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ विषय भोग बहु भीसे। और वो साधक वो जरा से आ गया, रे बोले आफत आ गई, कहीं ये अंगुली टीकी पहुंचा पकड़ लेगा। तो जरा से वो कूर्मोंगानी सर्वशः, जरा सा दिखा कि डर गया, अंदर अपने अंगों को समेट लिया, कहीं फंस न जा, जरा से में डरता। जहाँ त्याग वैराग्य वास्तविक नहीं होता, वहाँ क्या होता है, वो वस्तु का शरीर से तो त्याग हो जाता है, तो दूसरे रूप में उस वस्तु को ग्रहण करने की अंतर प्रवृत्ति बनी रहती है। तो वो बाह्य त्याग है, वो स्वरूपतः वस्तु का परित्याग नहीं। और स्वरूपतः परित्याग वो है जब इसे ग्रहण करने को वृत्ति तैयार न हो। सामने वस्तु आने पर भी, मूर्त रूप में आने पर भी, उस मूर्त रूप के अंदर की चीज वो देख ले। इसमें क्या है, इसमें हड्डी है, मूत्र है, मज्जा है, मेद है, मल है, ये तमाम रक्त है, रस है, नाड़ियां हैं, जिनको अगर अलग अलग हम देख पाए तो मूर्छा आ जाए महाराज। इसी शरीर के अंदर की चीजों को अगर चमड़ी घेर करके कोई रख दे यहाँ पर, तो देखने वालों को मूर्छा आ जाएगी, जीव हड़ा जाएगा, पर अंदर क्या लिए बैठे हैं। बुरा नेचर नहीं आया, पाखाना साफ नहीं किया, बड़ा बुरा। तो इस पाखाने में क्या है, ये पेट का पाखाना है, रोज ये गंदा कर देता है खाई हुई हर एक चीज को। ये क्या चीज है, क्या तो अंदर देखो तब मालूम पड़ेगा कि तमाम भिन्न वस्तुएं हैं, कुछ है नहीं। ये बाहरी सौंदर्य माधुर्य ये हमें मोहित कर देता है, इसकी कोई सत्ता नहीं, कोई मूल्य नहीं। इसे अस्वीकार कर दो, इसको अस्वीकार करो, ये हमें स्वीकार नहीं, और भगवान को स्वीकार करो। हर जगह उनकी स्वीकृति, विपत्ति में भी संपत्ति में भी। विपत्ति में उनको स्वीकार करो, बड़ा सुंदर भाव है। विपत्ति आवे, बोले हाँ तुम तो आए थे भुलाने के लिए, पर हमें तो पहचान लिया। विपत्ति में भगवान हंस बैठेंगे। हाँ महाराज, विपत्ति में जहां हमने भगवान को स्वीकार कर लिया, वो विपत्ति का वो नकाब डाले हुए अंदर से भगवान हंसने लगेंगे। भाई क्या करें, हम तो आए थे दूसरे रूप में, तुमने पहचान लिया, आप छिप नहीं सकते। है यही बात। प्रत्येक विपत्ति में, संपत्ति में, स्थान में, परिस्थिति में, क्रिया में, प्राणी में, पदार्थ में निरंतर सदा सर्वदा सर्वत्र वो भगवान भरे। उनको स्वीकार करो, और उस बाहरी रूप को स्वीकार कर दो, तो अंदर से वो झांक करके कहेंगे भाई तुमने ठीक देख लिया, तुमने ठीक देख लिया, तुमने अंदर की चीज को पहचान लिया, बस अब तो तुम हम रह गए। जहां पहचाना भूल मिठी, उसे सामने आ गई। ऐसा कहते हैं वेदांती लोग कि भूल होती है शास्त्र, अपने आश्रम में भूल रहती है, जहां भूल को भूल माना गई, भूल नहीं रही। तो जहां हमने जगत के बाहरी रूप को अस्वीकार किया, अंदर को भरे हुए वो हैं ही भगवान। तो निरंतर भगवान का स्वीकार और निरंतर जगत का स्वीकार, इस प्रकार की वृत्ति हमारी होनी चाहिए। ये साधना के वृत्ति। और जहाँ कहीं दोष दिखे वहाँ यही मानना चाहिए कि दूसरे का किसी का दोष नहीं, ये हमारी स्वीकृति का फल है, हमारा स्वीकार किया हुआ ये दोष है। ये स्वामी जी के सूत्र की व्याख्या है। तो अपने मन में ये बात तय कर लें कि हम तो जो हैं ये बस भगवान के लिए ही हैं, भगवान हमें सर्वत्र स्वीकार और भगवान का कृत सर्वदा अस्वीकार। तो जगत भाग, ये जगत नहीं रहेगा, भगवान रहेंगे, और हमारा जीवन भागवत जीवन हो जाएगा। अच्छा तो दिखाई दिया
मूर्ख कर रहा तू इतना अभिमान, जिस शरीर का मूर्ख कर रहा तू इतना अभिमान, गहराई से उसकी दशा विचार छोड़ अज्ञान। ये एक प्रबोध है। जिस शरीर का मूर्ख कर रहा तू इतना अभिमान, गहराई से उसकी दशा विचार छोड़ अज्ञान। समझ सैकड़ों से जर्जर, ये क्या है? समझ सैकड़ों से जर्जर, ये त्रिविध व्याधि से ग्रस्त, पता नहीं कब हो जाएगा देह सूर्य ये अस्त। ये मैं, ये मेरा, ये जीवन भर कैसा बकवाद, जिस दिन ये सब छूट जाएगा उस दिन की कर याद। धोता मलता जिसे सजाता रहता है तू नित्य, वह मुर्दा हो पड़ जाएगा तेरा देह अनित्य। जिसके बलबूते पर मन में करता सदा गुमान, भस्म कीट या मल बन जाएगा यह देह महान। विषय मोहरत पाप नृप रहता तू सदा विभोर, हंसते तेरी बदन मूर्खता पर यम किंकर घोर। गर्व कर रहा नाम रूप का भूल रहा भगवान, मिट जाएंगे ये बिगड़ेगी तेरी सारी शान। अब भी चेत मोह को सजदे भजले तू नगनंद, जन्म सफल हो जाएगा पाकर विशुद्ध आनंद। इस प्रकार से देह को देखे, शरीर क्या है? ये चमड़ी का सिया हुआ, कितनी सी सीवन इसमें है, सैकड़ों संधियां इसमें है, जर्जरित है, बिल्कुल त्रिविध व्याधि से ग्रस्त है। तो पता नहीं ये कब से अभी अभिमान है, बड़ा ऐसा मैं क्षण भर के बाद नष्ट हो जाए, ये मैं, ये मेरा, ये सब छूट जाएगा, बस मरा प्राण निकले कि सब मैं मेरा नष्ट हो गया। बड़ा ये शरीर मेरा बड़ा पवित्र, कोई छू न जाए, धोता है मलता है, न मालूम क्या क्या करता है, सजाता है। ये मुर्दे को सजाना भी होता है ना, मुर्दे को सजाना और पाखाने पर रंग रोगन करना, यही चीज है। देह सजाने का अर्थ है पाखाने पर रंग रोगन करना और मुर्दे को माला पहनाना सजाना है। क्या ये जड़ प्रकृति की जो बनी हुई वस्तु है, ये सारी मुर्दा, और अंदर भरा हुआ क्या है? सारा मलमूत्रादि विकार। इसको सजा के आदमी मानता है मैं सुंदर हो गया, पर जहाँ ये गिरा इतनी सुंदरता आवेगी, इतनी भयानकता आवेगी, घर के लोग डर जाएंगे बारे। और एक बात याद रखने की है तो मजाक की बात पर सच्ची बात, तो मेरा इतना छू जाएगा, मर गया घर का मालिक, कसम चाहिए। बोले भाई घर में सजने से तो बहन आता है, ये तो नहीं खोलेंगे। बाजार से कफन की दुकान खुली हो तो ले आओ, तो दुकान तो भी नहीं खुली, जरा बात देखो खुलवाओ। अरे घर में जो पेटियां भरी हैं उनकी वो जिसके मालिक थे, बोले वो अब नहीं, घर में से देंगे तो बहन आवेगा तो दूसरा न मर जाए, सब मरेंगे ही। पर जिस घर पर स्वामित्व था उस घर की 2 गज की कपड़े की मिल्कियत इसकी अपनी नहीं, इस पर उसका ये प्रथा इसीलिए बड़ी सुंदर प्रथा है कि मरने वाला तो गया, रहने वाले जान ने अपने आप ये बचाव करके, यही दशा हमारी होगी, 2 हाथ कफन घर से नहीं मिलेगा, इतनी ममता छिन जाएगी। क्या क्या मजाक है कि हमारा सब है, हम लिए बैठे, हमारा सब हम करते हुए रात दिन बकवाद करते हैं, रात दिन लड़ते झगड़ते, ये मेरा, ये तेरा, मेरा रहे, तेरा नष्ट हो जाए, ये मेरा भी नष्ट हो जाएगा तो तेरे लिए तो रहेगा ही नहीं, न मालूम कौन भोगेगा, न मालूम क्या होगा। तो ये शरीर की हमारी दशा, इस पर हम अभिमान करते हैं। ये शरीर, ये हमारी वाणी, ये बुद्धि, संसार में किसकी ताकत? एक दिन व्याख्यान दे रहे थे, संसार में किसी की ताकत नहीं जो हमारा विरोध कर सके, जो हमारा सामना कर सके। जोर से बोले, हार्ट की बीमारी से हार्ट चले गए,
किसी की ताकत नहीं हमारा सामना कर सके, यूं बोलते हुए गिर गए, मर गए। अब बाकी जो हम लोग बचे उनको समझना चाहिए कि यही तो दशा हमारी है। और है क्या? है क्या? हम चाहे कितनी अपने ताकत की घोषणा करें, सारी ताकत हमारी नाताकती को ही बता रही है कि तुम बेमतलब इतना गूंज रहे हो, तुम्हारे में है क्या, तुम कर क्या सकते हो। बिल्कुल नादानी के ये तुम्हारे शब्द हैं, भूल के शब्द हम यूं कर लेंगे, उसने यूं कर दिया, उसका हम बदला लेंगे। बदला लेने के पहले मौत तुम्हारा बदला ले लिया तो क्या होगा बताओ? तो ये सब प्रमाद, ये हमारा सब का सब भूल का काम। इस भूल से बचें और भगवान को याद करें, भगवान में लगें। ये हमारे लिए सर्वोत्तम कार्य है करने का। तो इसमें वही बात, वही पहली बात, वही अंतिम बात कि हम भगवान के अतिरिक्त अन्य सबको अस्वीकार कर दें, दोषों का स्वीकार करना छोड़ दें, तो सारा काम बन जाए। हरिओम तत्सत।